पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर प्रदेश में अब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के बाद राजपूत समाज भी विरोध में उतर आया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वीर शिरोमणि राणा सांगा के अपमान पर उन्हें बर्खास्त करने की मांग हो रही है। राणा सांगा के खिलाफ एसपी सांसद के बयान का विरोध। सड़कों पर उतरकर राजपूत समाज ने जताया आक्रोश। सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शिरोमणि राणा सांगा के खिलाफ एसपी सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश में हंगामा मचा है। बीजेपी सरकार पहले ही बयान के खिलाफ कर चुकी है। अब राजपूत समाज भी सड़कों पर है। प्रदेश में कहां किस तरह से विरोध जताया गया वो बताने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का वो बयान जिसने सियासत को सुलगा दिया है कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के इसी बयान के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बाबर और औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान राणा सांगा की तरफ मुड़ गया। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी दी। प्रदेश में राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान के बाद आक्रोश किस लेवल पर, इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। झालावाड़ में राजपूत समाज एवं करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने मामा भांजा चौराहे पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान करणी सेना और राजपूत समाज ने पुतला भी फूका। साथ ही मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व कैसे अजर अमर रहे, इसके लिए उन्होंने पूरे आजीवन लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ी और कभी भी अपने जीवन में हारे नहीं। उनके लिए ऐसी अमर्यादित टिप्पणी ऐसी जगह करना जहाँ लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके अंदर इस तरीके की उनकी बात कहना हम सबको बिल्कुल नागवारा है। इससे राजपूत समाज ही दुखी नहीं है, पूरे 36 की 36 कौमों के लिए उन्होंने काम किया है। हम निवेदन करते हैं सरकार से, भारत सरकार से और सभापति से, लोकसभा सभापति से कि इनको तुरंत प्रकार इनकी जो सदस्यता है उनसे इनको बर्खास्त किया जाए और एक देश को मैसेज दिया जाए कि भारत देश में जो संस्कृति है, जो इतिहास है, उसको अगर किसी व्यक्ति द्वारा झुटलाया गया तो उसका क्या परिणाम होगा। उधर भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और साथ ही साथ बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह 10 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर से 11:05 पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए भी आज रवाना होंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे चित्तौड़गढ़ से उदयपुर एयरपोर्ट के लिए सीएम रवाना होंगे। उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे बाड़मेर सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। तो राजस्थान दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत सीएम करने वाले हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से दे रहे हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे बाड़मेर जाने का कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का बताया जा रहा है और दोपहर 1 बजे चित्तौड़गढ़ से उदयपुर एयरपोर्ट के लिए सीएम रवाना होंगे, जिसके बाद उदयपुर से बाड़मेर जाने का भी कार्यक्रम है। बाड़मेर में आयोजित राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत जो महिला सम्मेलन है उसमें शिरकत करेंगे। देर शाम तक जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है और बाड़मेर में जो डीएम है, जिला कलेक्टर है यानी कि टीना डाबी, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है ताकि व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। और आज बाड़मेर में ही महिलाओं से 1-to-1 संवाद भी सीएम करने वाले हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 जिलों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम सीएम भजनलाल के प्रस्तावित है। सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर से 11:05 पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए रवाना होंगे और 1 बजे चित्तौड़गढ़ से उदयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना सीएम भजनलाल हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम है।
और चलिए एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से देते चले, जहां बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस आज नजर आने वाली है। आपको बता दें कि आज जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद पीसी करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसी गोविंद डोटासरा करने वाले हैं। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12 बजे करेंगे, जिसमें वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही होनी थी, लेकिन किसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस टल गई थी और आज करी जाएगी। और लगभग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के और भी लोग शामिल होंगे, लगभग वो परिसीमन को लेकर करने की संभावना जताई जा रही है। तो आज कांग्रेस मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसको लीड करेंगे। सीधे बात अब चित्तौड़गढ़ की करते हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा स्पेशल टीम ने रिश्वत लेते वन विभाग के रेंजर राजेंद्र चौधरी और सहायक वनपाल राजेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी परिवादी का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। दोनों आरोपी रावतभाटा के बोरवा रेंज में पोस्टेड हैं। परिवादी को रिश्वत की रकम लेकर के चित्तौड़गढ़ डीएफओ ऑफिस बुलाया था, जहां सहायक वनपाल ने परिवादी से 78,000 नकदी और 1,20,000 का चेक लिया। तो वन रेंजर और सहायक वनपाल को ट्रैप किया गया है। 78 सहायक वनपाल जो हैं राजेंद्र मीणा, बोराव रेंज रावतभाटा चित्तौड़ के, इन्होंने 50,000 रुपये फरियादी से लिए। इसके बाद गोपनीय सत्यापन सही और विश्वसनीय पाए जाने पर उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करते हुए हमने इसमें ट्रैप की कार्रवाई ऑर्गेनाइज करी। टीएलओ पृथ्वीराज मीणा जी जो हैं स्पेशल यूनिट कोटा के, उनके द्वारा ये ट्रैप ले किया गया और फिर ट्रैप की कार्रवाई यहाँ डीएफओ ऑफिस चित्तौड़गढ़ जो है, यहाँ आके अपनी परिणति में आगे बढ़ी और यहाँ इनके द्वारा 78,000 कैश, 1,20,000 रुपये सेल्फ चेक के रूप में, रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त की गई। और इसके उसमें हमने जो रेंज बोराव के रेंजर हैं राजेंद्र चौधरी, उनको, और जो सहायक वनपाल है राजेंद्र मीणा, उनको दोनों को डिटेन किया है और आगे की जो एसीबी की कार्रवाई है वो चल रही है। और विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में स्पीकर से बिजली पर पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद विपक्ष नेताओं ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। आप मेरी बात सुनिए, अध्यक्ष जी बात सुनिए। पूरक प्रश्न पूछने पर सदन में विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष को अनुमति न मिलने पर आक्रोश। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी। नहीं है, आज भी आसन की व्यवस्था को आचरण पूर्ण रूप से अनुचित है। 27 लाख का भुगतान किया जाना शेष है। विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वेल में आकर नारेबाजी भी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच जमकर बहस भी हुई। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं है, आप बात को समझिए। ये हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। आप इस अधिकार विधानसभा में, उस विधानसभा से आपका लेना देना नहीं क्वेश्चन में अधिकार है। ये क्या मतलब हो गया? ये क्या मतलब हो गया? कब तक बचाओगे मंत्री? आप बिजली पर चर्चा नहीं कराना चाह रहे, सरकार भाग रही है, सप्लीमेंट्री पे। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे को लेकर हुई, लेकिन इसके बाद उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा ने ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से ग्राम पंचायत डोडावली में आए दिन आ रही बिजली की समस्या पर सवाल किया। मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब भी दिया, लेकिन टीकाराम जूली इस जवाब पर पूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने ये कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया कि ये आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। नहीं, ये डाउनलोड का ही नहीं, केवल विधानसभा का है माननीय सदस्य। तो विधानसभा का तो सही, तो ये इनकी व्यवस्था तो प्रश्न संख्या आप 501 माननीय मंत्री जी, नहीं ऐसे हर प्रश्न में प्रश्न संख्या 501 केवल
जिला व्यवस्था जिला उदयपुर जिले में 400 के तो विधेयक है पूछेगा नो माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 501 आपको 3 दे दिए, सुबह से 3 दे दिए जो आपके विधानसभा के नहीं है। आपके विधानसभा का ओनली विधान स्टेट का हो तो बात सुनिए, स्टेट का हो तो पूछोगे। बस इसके बाद पहले स्पीकर और टीकाराम जूली में बहस हुई और फिर विपक्ष के नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के बीच पंचायत राज्य मंत्री ओटाराम देवासी अपनी बात रखते रहे और दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर विपक्ष को लताड़ते नजर आए। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी विपक्ष पर आसन को डराने के आरोप लगाते दिखे। आज आसन को डराते हो आप क्या? आसन को डरा रहे हो क्या आप? करते रहो। बधाई देता हूँ। और है क्या अपने पास? कुछ है ही नहीं। बात निकालो। विधानसभा क्षेत्र में नहीं कर सकते हो। 82 करोड़ 27 लाख का भुगतान किया जाना शेष है। हंगामे के बीच ही शिक्षा मंत्री उपखंड बदनौर में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय की स्थापना से जुड़े सवाल का जवाब देते दिखे। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 4 साल बाद नहीं दूंगा। 3 बार दे दिया। आपका प्रश्न नहीं है। आपका प्रश्न नहीं है। सीटों में जाओ। ये नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप करते हैं। मुझे फिर कठोर आदेश नहीं देना पड़े। आप इस सीटों में जाओ, नहीं तो कठोर आदेश, मुझे कठोर आदेश देने के लिए मजबूर न करें। वहीं हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर विपक्ष के नेताओं को ऐसा बर्ताव न करने की चेतावनी देते रहे, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। इसके बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर कठोर टिप्पणी की। मुद्दा नहीं है। आदमी आसन की व्यवस्था को आचरण पूर्ण रूप से अनुचित है। ये आसन की व्यवस्था को नहीं मानते, ये विधान को नहीं मानते, नियमों को नहीं मानते। कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन है। इनका प्रतिष्ठा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने इस पूरे सेशन के अंदर जो व्यवस्था थी प्रश्नकाल के अंदर, उसमें जो प्रश्न पूछ रहा था उसको 2 पूरक प्रश्न पूछने का आपने समय दिया। इस सदन के अंदर किसी भी अन्य सदस्य ने अपने प्रश्न के अलावा सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपने खास तौर से नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए उन्हें हर बार तकरीबन हर प्रश्न के ऊपर सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी। तो एक तरह से विपक्ष के अंदर हर प्रश्न के ऊपर 4-4 सेकेंडरी प्रश्न आ रहे थे। मेरा आग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष एक व्यक्ति एक पद का सम्मान करें। वो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष भी बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपके साथ डिप्टी स्पीकर भी बनना चाहते हैं। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में विपक्ष का आक्रामक रुख कई मौकों पर नजर आया, लेकिन बजट सत्र के आखिरी दिन सत्ता को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन पूरक प्रश्न के मुद्दे पर विपक्ष ने करीब 15 मिनट तक सदन में हंगामा किया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।